हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग क्लास 12 के मैथ के सिलेबस में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मिसलेनियस एक्सरसाइज बेस्ड ऑन चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू कर रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 से जो भी क्वेश्चन है सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसलिए उसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 एनसीईआरटी का है। tan इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। चलिए ये हमें प्रूव करना है। RHS इक्वल टू RHS से हम लोग चलेंगे 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। Now let x equal to tan square theta. X equal to tan square theta. Why? 1 minus tan square theta divided by 1 minus tan square theta divided by 1 plus tan square theta equal to कितना होता है? cos 2 theta होता है। तो इसी कारण से हमने x को tan स्क्वायर थीटा के रूप में लिया है। लेट x इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, सो RHS इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। दिस इम्प्लाइज 1/2 कॉस इनवर्स और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बदले क्या लिखेंगे हम लोग? cos 2 थीटा इक्वल टू 1/2 इंटू, अब cos इनवर्स cos 2 थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू थीटा होता है। 2 कैंसिल होगा, इक्वल टू थीटा, इक्वल टू यहाँ लिखते हैं थीटा। अब यहाँ x इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, दिस इम्प्लाइज रूट एक्स इक्वल टू व्हाट? रूट एक्स इक्वल टू tan थीटा। दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर x। थीटा के बदले क्या लिखेंगे हम लोग? tan इनवर्स रूट एक्स। इसको घेर दीजिए, इक्वल टू RHS। सो LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। सॉल्व। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमें प्रूव करना है cot इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स इक्वल टू एक्स बाई 2। ये हमें प्रूव करना है। तो LHS इक्वल टू cot इनवर्स, क्वेश्चन में हम फिर से लिखते हैं 1 प्लस साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। अब आप जानते हैं 1 माइनस साइन एक्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो सब मल्टीपल एंगल के हेल्प से 1 के बदले हम cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखेंगे, और साइन एक्स के बदले 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। क्यों?
क्योंकि मल्टीपल एंगल के फॉर्मूला में क्या होता है, साइन 2x इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और सब मल्टीपल में क्या हो जाएगा, तो साइन एक्स इक्वल टू 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, ये हो जाएगा। ये हो जाएगा। अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा। कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए इसको हम लोग इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स के बदले क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, यहाँ तक ले आएंगे, प्लस अब हम इसे मिटा देंगे, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस, नहीं माइनस है यहाँ पर, माइनस साइन एक्स के बदले क्या लिखेंगे हम, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, डिवाइडेड बाई, फिर इसी तरह से स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, क्योंकि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, 1 की जगह पर हमने ऐसा लिख दिया, और प्लस है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 इक्वल टू कॉट इनवर्स, अब इसके बदले हम लोग क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 होल स्क्वायर लिख दिए, फिर यहाँ प्लस है स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बदले डिवाइडेड बाई, इसके बदले क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 होल स्क्वायर और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 होल स्क्वायर इक्वल टू कॉट इनवर्स, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 प्लस इसका हो जाएगा स्क्वायर रूट कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन एक्स बाई 2 कैंसिल कौन कौन होगा, साइन साइन और डिनोमिनेटर में कॉस कॉस इक्वल टू कॉट इनवर्स
कॉस प्लस कॉस 2 कॉस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस साइन एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 इक्वल टू 2 साइन एक्स बाई 2 2 कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू कॉट इनवर्स, ये कॉस बाई साइन क्या होगा, कॉट हो जाएगा, कॉट एक्स बाई 2 हो जाएगा। अब कॉट इनवर्स कॉट एक्स क्या होता है, कॉट इनवर्स कॉट एक्स इक्वल टू एक्स होता है, इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स बाई 2 हो जाएगा, इक्वल टू RHS प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर 11 है जो NCERT का है, tan इनवर्स √1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई √1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स को प्रूव क्या करना है, π/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, ये प्रूव करना है। जबकि x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1/√2 बट लेस देन और इक्वल टू 1 हो। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की है कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा है। दोनों स्थितियों में प्लस में भी माइनस में भी कब, जब स्क्वायर नहीं हो तो दोनों सिंप्लीफाइड हो जाता है। इसलिए यहाँ पर अगर x का वैल्यू कॉस 2 थीटा रख दिया जाए तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1 माइनस एक्स दैट इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम। तो लिखेंगे LHS इक्वल टू tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू, हाँ यहाँ पर हम करेंगे x सपोज कर लेंगे cos 2 थीटा के बराबर, cos 2 थीटा 2 बीटा कुछ भी रखें, लेट x इक्वल टू cos 2 थीटा, देन LHS इक्वल टू tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा, यह इक्वल टू tan इनवर्स, अब 1 प्लस cos 2 थीटा के बदले 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा के बदले 2 साइन स्क्वायर थीटा हम लोग पुट करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स। अब हम लोग न्यूमरेटर में से √2 कॉमन ले लेंगे और डिनोमिनेटर में से भी √2 कॉमन ले लेंगे और cos स्क्वायर का स्क्वायर रूट cos थीटा हो जाएगा, √2 कॉमन ले लेते हैं, cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई √2 इंटू cos थीटा प्लस साइन थीटा, यह √2 कैंसिल होगा इक्वल टू tan इनवर्स cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा। इस तरह का क्वेश्चन आप पहले भी बना चुके हैं, फिर भी इसको हम लोग बनाएंगे। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos थीटा से डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि tan A माइनस tan B
डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan A tan B इक्वल टू क्या होता है tan A माइनस B। अब यहाँ पर ये कौन सा नंबर है 1 है, तो cos से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, इसीलिए जिससे डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे उसी से न्यूमरेटर में भी डिवाइड करना होगा, इसलिए हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में cos से डिवाइड करने चलेंगे। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय cos थीटा v है, डिवाइडेड बाय cos थीटा बाय cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। cos से cos कैंसिल हो जाएगा, फिर ये कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स 1 माइनस साइन बाई cos क्या होता है tan थीटा होता है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan थीटा। अब 1 के बदले tan पाई बाई 4 रखेंगे हम, इक्वल टू tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा। ये हो जाएगा, ये तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि tan A माइनस tan B बाई 1 प्लस tan A इंटू tan B, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग। कितना हो जाएगा tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। अब tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस थीटा क्या होता है, पाई बाई 4 माइनस थीटा होता है, पाई बाई 4 माइनस थीटा। क्यों, इसलिए कि tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा होता है। दिस इम्प्लाइज पाई बाई 4 माइनस एज x कितना था cos 2 थीटा था, x का वैल्यू कितना था cos 2 थीटा। दिस इम्प्लाइज 2 थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा cos इनवर्स x। तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स x। यही हमें प्रूव करना था, इक्वल टू RHS proved, hence LHS equal to RHS proved। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, इसमें 9 पाई बाई 8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 प्रूव करना है। तो आइए LHS इक्वल टू 9 पाई बाई 8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। अब हम लोग क्या करेंगे, 9/4 कॉमन ले लेंगे फ्रॉम बोथ साइड्स, फ्रॉम अब हम लोग इसमें दो टर्म्स है, फर्स्ट टर्म 9 पाई बाई 8, सेकेंड टर्म है 9/4 साइन इनवर्स 1/3। तो 9/4 हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो ले लीजिए 9/4 कॉमन, तो क्या बच रहा है पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 बच रहा है। अब यहाँ वीनू साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, ये हम जानते हैं। तो पाई बाई 2 के बदले में हम लोग साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स 1/3 लिख सकते हैं। तो इक्वल टू 9/4 इंटू
पाई/2 के बदले में हम लोग साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स 1/3 लिखेंगे। तो साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स 1/3 माइनस साइन इनवर्स 1/3। साइन इनवर्स 1/3 साइन इनवर्स 1/3 कैंसिल हुआ, इक्वल टू 9/4 कॉस इनवर्स 1/3। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉस इनवर्स को साइन के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देंगे। नाउ लेट cos inverse 1/3 equal to alpha. This implies cos alpha equal to 1/3. This implies sin alpha equal to the square root of 1 minus cos square alpha from trigonometric identity equal to square root of 1 minus 1/3 का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1/9 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 1/9 स्क्वायर रूट ऑफ 8/9। दिस इम्प्लाइज साइन अल्फा इक्वल टू 8 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 8 का जब प्राइम फैक्टराइज करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 तो 2√2 और 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आया था, LHS इक्वल टू यही आया था 9/4 कॉस इनवर्स 1/3 और कॉस इनवर्स 1/3 के बदले हमने अल्फा रखा था। तो 9/4 इंटू अल्फा इक्वल टू 9/4। अब यहाँ पर साइन अल्फ़ा का वैल्यू 2√2/3 है, तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या आएगा, अल्फ़ा इक्वल टू साइन इनवर्स 2√2 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पर अल्फ़ा की जगह पर हम साइन इनवर्स 2√2 ब्रैकेट में लिखें या बाहर लिखें, ये इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। LHS equal to RHS proved.